आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। संयम का अर्थ कोई और बड़ी बात नहीं है। ब्रेक, जीवन में अनुशासन। सरकार, समाज भी हमें संयम सिखाती है। आप किसी को बहुत गलत बातें बोल दो तो क्या होगा? अपमान, मान हानि का दावा लग जाएगा। आप किसी से झगड़ा कर लो, किसी का सिर फोड़ लो तो जेल चले जाओगे। आप किसी की हत्या कर दो तो जेल चले जाओगे। अपनी हत्या रोज कर रहे हो संक्लेश भाव से, क्या दुर्गतियों की जेल नहीं मिलेगी? बस हम लोग बोलते संयम, बस नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया। अरे नमक मीठे ने क्या बिगाड़ा है? नमक मीठा जरूरत पड़े तो खा लो, लेकिन दिल को कड़वा मत होने दो, दिल में खटास मत आने दो। क्योंकि कहते हैं अब नीम के पेड़ कम हो गए हैं, लेकिन जीवन में कलुषता ज़्यादा आ गई। नीम के पेड़ कम हो गए हैं, जीवन में कड़वाहट ज़्यादा आ गई है, और अब बोली में मिठास नहीं, इसलिए जीवन में शुगर आ गई है। बोली में मिठास नहीं, अब तो जीवन में शुगर आ गई है। आपको पता है पहले चौपाल पर पुरुष शाम को चले जाते थे, चौराहों पर कहीं भी एक जगह तख्त पर बैठ जाते थे, हंस बोल कर दिल का गुबार निकाल लिया करते थे, किसी को डिप्रेशन नहीं होता था। महिलाएं पानी भरने को जाती थी तो अपनी हर सुख दुख कह लेती थी, बोल लेती थी। यदि पहले बाखर होती थी, घर में बहुत सारे घर एक साथ होते थे, एक के यहाँ एक सामान बने, सबको मुंह मीठा करने का मौका मिल जाता था। सब रात को चाहे बुनाई हो, कढ़ाई हो, सामान हो, कूटना हो, पीसना हो, पापड़ बनने हो, 5-5, 10-10 किलो के पापड़ कब बन जाते थे पता नहीं चलता था। और आनंदमय जीवन था, मात्र काम नहीं होता था, और सम्यक प्रकार जीवन था, जीवन का आनंद था। वो दिन थे जब मिठाइयाँ भी बांट कर मिलती थी, वो जो स्वाद था अब फ्रिज में से उठाकर खा लो, स्वाद नहीं है। क्योंकि जिंदगी में अंदर में उमंग और उल्लास था, वही जिंदगी थी। कहते थे जब बंदगी थी वही जिंदगी थी। अब उंगलियों पर जहान है, अब उंगलियों पर जहान है। फेसबुक है, ट्विटर है और यूट्यूब है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा अब कहाँ है? प्यार भरे दिन वो अब गाड़ियों में कहाँ मजा आता। जब साइकिल
किराए से लाते थे तो कहते थे 1 घंटा को लाए थे, 1.25 घंटा चलाकर दिए। वो दिन थे जब रामलीला देखने भी अपनी अपनी फट्टी लेकर जाते थे। वो क्या मजा था। अब ड्राई फ्रूट्स की थाली भरी हो, वो मजा नहीं आता है जो मूंगफली खाने में मजा आता था। थोड़ी सी लेकर भी देकर दूसरों को खाते थे, वो मजा आता था। अंधेरा होने का भी इंतजार करते थे कि अंधेरा हो जाएगा तो सब हल्ला मचाएंगे और बाहर खेलने जाएंगे। सोच कर देखना, जब जितना संयम था जीवन में, संयम था। यानी छोटे छोटे बच्चों को भी माँ सिखाती थी, बेटा जीवे मारना नहीं। आप बच्चों को छोड़ देते हो, मार पीटी सिखाते हो, हाँ हत्या सिखाते हो, क्या सिखाते हो। मैं आपको पता, गेम में बच्चे क्या खेलते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को माला दिलाते हो, माला फेरना सिखाते हो क्या। आप छोटे छोटे बच्चों को गन दिला देते हो। अरे वो अभी बंदूक चलाएंगे तो क्या बड़े होकर वेदी में अभिषेक करेंगे। ऐसी चीज़ें भूल कर नहीं दिलाना बच्चों को। ऐसी गेम के लिए तुरंत बोलो बेटा ये नहीं चलाते हैं, क्योंकि आप मोबाइल दे देते हो। आपकी औलादें का, आप तो मोबाइल की औलादें। पहले कहते थे दादा पर गया है, अपने बाप पर गया है, अब दादा और बाप पर जाएगा कि आप समझ गए। मोबाइल पर जाएगा, ट्विटर पर जाएगा, यूट्यूब पर जाएगा, क्योंकि उन्हें ही देखा, उसकी माँ ने वही देखा, वही वो देखेगा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संयुक्त परिवार में रहना। रूस का एक बहुत बड़ा डॉक्टर लॉरेंस कहता है कि जब तक बच्चे हृदय के नजदीक नहीं रहेंगे, हार्दिक नहीं होंगे, हार्दिक नहीं होंगे। आज भी आप आदिवासियों के बच्चे देखिए कितने तंदुरुस्त हैं, कितने हंसमुख हैं, क्योंकि उनकी माताएं अपने दिलों के करीब रखती हैं। अब तुम बोतलों के करीब रख रहे हो, क्या औलादें मजबूत होंगी? कांच की बोतल की तरह टूट जाएंगे। अरे सच पूछो, बच्चों को पहले दादी, ताई, मौसी, बुआ, जीजी, जिठानी, कितने सारे घर में लोग रहते थे, सबका प्यार मिलता था। अब बच्चों को नौकरों का प्यार मिल रहा है, वो भी तुम्हें बुढ़ापे में नौकरों ही पे छोड़ देंगे। खुश मत हो ना कि ज़्यादा घर में नौकर रख लिए। ठीक है, एक मजबूर आदमियों को काम देना, लेकिन शरीर से भी काम करना, वरना इस फैक्ट्री में, इस मशीनरी में जंग लग जाएगी, किसी काम लायक नहीं बचेगी बुढ़ापे तक। और कहते दानम चेती ग्रस्ताना, तब करना जब संयम आएगा तो ऊपर उठोगे तो तब हो जाएगा। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, क्या होगा? ये सब क्रम से विकास की सीढ़ियाँ हैं। ये विकास की सीढ़ियाँ हैं, जीवन उत्थान की सीढ़ियाँ हैं। और जब तप होता है तो व्यर्थ छट जाता है, व्यर्थ दिया जाता है, देना नहीं पड़ता है। आप कभी ये कहते हो कि हमने सिगरेट का दान किया? आप बोलते हो क्या? बुरी वस्तुओं का त्याग किया जाता है और भली वस्तुओं का दान किया जाता है। आप बोलते हैं औषध दान दिया, आहार दान दिया, ज्ञान दान दिया, अभय दान दिया। ये थोड़ी बोलते हो शराब का दान दिया, बोलते हो तो नेता लोग बोलते हैं। वो दान भी नहीं बोलते, वो जो पार्टी में नशा देते हैं वो उनको बेहोश करने की आदत है। हमारे आचार्य तो होश में ला देते हैं। और इस असंयम के जीवन को महासंयमी कैसे बनाना, इसकी कीमिया बता देते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया? 6 कर्तव्यों की जगह पेट पूजा, धनोपासी, सिगरेट, अम्बूस, पालसम, होटलों और टीवी, ये सट कर्माणी दिने दिने, ये सट कर्तव्य हो गए, अच्छे कर्तव्य नहीं रहे। पहले सबसे पहले देव स्मरण। जब हम आँख खोलते थे तो देखो मनुष्य का सौभाग्य, देखो हाथ में जीवन रेखा मिलकर दोनों सिद्ध शिला बन जाती है। और 24 पोरे हैं, 24 तीर्थंकर के लिए स्मरण करने के लिए। जब आँख खुले तो अपना लक्ष्य सिद्ध शिला दिखे, 24 पोरे दिखे, लेकिन आत्म उपलब्धि के लिए कि मैं भी तुम जैसा हूँ,
इसलिए अंगूठा दिया गया कि इसको ध्यान रखना, इसे भी अपने साथ साथ लगाए रखना। और जब देव पूजा आदि में लगाओगे, गुरु स्मरण में लगाओगे, तो एक दिन तुम्हें भी परमात्मा बना देगा, इसकी गारंटी। आप अनूठे हो, अंगूठा बताता है। और वो लोगों में भी आपके अंगूठे की छाप किसी दूसरे से नहीं मिलती है। आप देख लो, लाखों लोगों में आपकी शकल किसी से नहीं मिलती है, तो अकल को क्यों मिलाते हो किसी से? शकल नहीं मिलती है तो अकल को भी अद्वितीय बनाओ, अभूतपूर्व बनाओ। भूतपूर्व भी क्या बनना? जैसे कोई नेता मरता है, लोग तुरंत बोलते हैं भूतपूर्व। नेता जब तक कुर्सी पर होता है तब तक उसी की बातें आती, कहाँ गया, किससे मिला, क्या खाया, कहाँ क्या कार्यक्रम है। और जब पद से उतर जाए तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे रद्दी के अखबार हो, टूटा हुआ जूता हो, और सच पूछो पुरानी टोपी का हाल हो, फिर तो वो भूतपूर्व होता है, उसी दिन नाम आता है। लोग पहले दिल्ली से शिखरजी को जाते थे, अब दिल्ली तो दिल्ली, सच पूछो तो अब काशी और शिखरजी से दिल्ली आ रहे, और दिल्ली आकर भी क्या कर रहे, आखिरी में राजघाट तक पहुंच जाते हैं। राजघाट पर समझ गए, नेता लोग जाते हैं, आप लोग भी दिल्ली जाना है। एक आदमी घर में पहले अशुद्धि का स्थान कम से कम 100 हाथ दूर तो होता ही था। किसी के घर में कभी भी आप पुराने घरों में आज भी चले जाना, गांव में, उनकी अशुद्धि का स्थान बिल्कुल बाहर होगा, अलग से बनाया हुआ होगा। आजकल आपके अटैच कमरों में क्या हो गया, आपके तकिए से 2 हाथ दूर, बल्कि एक ही हाथ दूर नहीं होता है। एक आदमी अपने घर में बना रहा था, लोगों ने डांटा, ये क्या गंदगी कर रहा है? तो बोला मैं दिल्ली बनाने जा रहा हूँ, मैं दिल्ली बना रहा हूँ, अटैच बनाना है दिल्ली। ध्यान रखना, आपकी प्रवृत्ति से बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। एक बार बच्चे लड़ रहे थे, तो मैंने कहा बेटा लड़ो मत, क्यों लड़ रहे हो? बोले हम लड़ नहीं रहे हैं, हम खेल रहे हैं। हमने कहा क्या खेल रहे? बोले मम्मी पापा का खेल खेल रहे। आप समझ गए, माँ बाप लड़ रहे होंगे तो बच्चे भी लड़ेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, बच्चियों को लेकर आती हैं महिलाएं, बच्चियों को, तो दूसरा केस है। हमारी भक्त थी, वो अपनी बच्ची को लेकर आई, दोबारा 1 साल बाद उसके घर आहार हुआ, तो हम बोले क्या कर रही है? बोले माता जी चौका लगा रही है। आपका चौका देखा, उस दिन से हमने इससे कहा था दूर रहो माता जी का आहार होना है। बोले अब हमसे दिन भर बोलती है दूर रहो माता जी का आहार होना है। ये है, आपने देखा, आप माला फेरने बैठते हैं, आपका बच्चा माला फेरने वो जानता नहीं, लेकिन मुंह चलाता और उंगली हिलाता है। छोटे छोटे बच्चे आहार देखने जाते हैं, उनसे पूछ लो आहार कैसे लेती हैं, वो बता देंगे बच्चे। ये अच्छी प्रवृत्तियाँ सिखाइए बच्चों को। तो कहते सट कर्मानी दिने दिने, लेकिन आज का आदमी पेट पूजा, शुरू में पेट पूजा कर लेता है, बिना मुंह धोए चाय पी लेता है, और आपको पता है खान पान बिगड़ गया तो घंटों घंटों बैठा रहता है और वहीं पे अखबार पढ़ लेता है। ऐसी हालत हो गई। आचार्य कहते हैं सिर्फ तुम गृहस्थ में रहकर 6 कर्तव्य पालो, क्योंकि ये आवश्यक है। और कहते हैं कि पूय फलेने तिलोके सार स्वम भुक दे नीदम। कहते हैं कि पूजा का फल 3 लोक के पूज्यता प्राप्त है, और दान फलम त्रिलोके सार स्वम भुंज दे नीदम। और कहते दान का फल 3 लोक के सार सुखों को प्राप्त करना है। आप कभी कर रहे हो? आप कभी सोच रहे हो कि 3 लोक के सार सुखों को भोगना है? आपके अंदर ये भाव नहीं आते हैं। आप भी ध्यान रखना, ये सट कर्माणी दिने दिने। सिंह की गुफा में मुनिराज ध्यान को बैठ जाते हैं। सिंह माना की पराक्रमी है, लेकिन जंगली सुअर भी कम नहीं होता है। वो सिंह खाने के भाव से मुनिराज की हत्या के भाव से अंदर जाना चाहता है, और सुअर
बचाने के भाव से दरवाजे पर बैठा है। दोनों लड़ रहे हैं, दोनों मर रहे हैं, बाहर से प्रवृत्तियां दोनों की एक सी दिख रही हैं, लेकिन अंदर की प्रवृत्ति देखो, एक बचाने का भाव रखता है और एक खाने का भाव रखता है। जो मारने और खाने का भाव रखता है वो नरक जाता है, जो बचाने का भाव रखता है वो स्वर्ग जाता है। लेकिन पाप यत्न पूर्वक कर रहे हैं। तो आज आचार्य कहते हैं कि जो सठ कर्मों को करता है वो श्रावक नियम से एक दिन तीर्थंकर होकर भव से पार उतरता है। आप सब भी आज से इन सठ कर्तव्यों को जीवन का अनिवार्य अंग बना लेना, गारंटी से आप भी मोक्ष जाएंगे। जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।